नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के बारे में बताती हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी। आखिर श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिए थे अर्जुन को, तथा यह उपदेश आपके जीवन के लिए भी बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सज्जन ने कहा, हे धृतराष्ट्र, व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य पियसकारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निर्मित खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने बागों को कैसे बोलूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना चाहिए, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चित करके मेरा भला हो, वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजन बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे, और ये राजा भी न थे, उनके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की वह अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख का सामना बनाने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पदार्थ कलेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अतः वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों से देखा जाता है। जिससे सारा संसार व्याप्त है, उसको अविनाशी ज्ञानों को, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। देव, हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला है तथा जो मारने हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा मानते हैं, वह किसको ज्ञात करवाएगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा देह छोड़कर नई देह धारण कर। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थित, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से ज्ञानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है। इसलिए इसे जानते हुए तुम्हारे शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो,
यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म निश्चित है, अतएव वह यह बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। उनके धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त होगा। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से डट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा नमान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो जाओ तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध में निर्मित दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम प्राप्त नहीं होगे पाप को। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमको कहा गया। अब तुम निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर धर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विंध्यन पड़ने पर शुभ फल नहीं होता, और इस कर्म को केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चित करने वाले बुद्धि यह निष्काम करने में एक ही है, और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्णित वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं में चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चितात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती है। कारण है कि उनके भीतर वाग्योदि के सदैव निगमन रहता है। जिस मनुष्य का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त और उसकी आसंगिक भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में निश्चितात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीर जवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता और बड़े जलाशय से वे सदैव प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ है, काम कर्मों का फल है। ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज से ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तो फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान है। इस बुद्धि योग सहित क्रम से अन्य क्रम अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय करो। फल की इच्छा करने वाले निष्कृष्ट होते हैं, निष्काम करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इस प्रकार सुकृत और दुष्कृत इन दोनों को ही त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम निष्काम क्रम से प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों को विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होती, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन में कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसकी निश्चल बुद्धि है। दुख में किसके मन में खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती। और प्रति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा सिद्धि बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ देता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों में हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निर्हारी पुरुष के विषय में घट जाते हैं, परंतु विषय में उसकी चाह बनी रहती है। ब्रह्मा का अनुभव होने पर भी चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को प्रबल इंद्रिय से उनके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों के विषय में से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाए। जिसने इंद्रियों के वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के साथ ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का क्षय होता है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश हो प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुख सुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले को बुद्धि निश्चित होती है। जो पुरुष योग मुक्त नहीं होता है, उसकी निश्चित बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने पर शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां पुरुष को बुद्धि का नाश कर देती है। जिस मन का विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे जग जाता है, इस कारण हे महाबाहु, जिसने इंद्रियों के विषय में सर्वत्र रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो समय प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में नदियों का जल बढ़ने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहती है। उसी प्रकार जिस मनुष्य में इच्छा न रहने की भी विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तत्व इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे प्रार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह से नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। धन्यवाद।